it's a very important topic. ठीक है, so I will start with pronouns now. Before I start with anything, ये पहला जो sentence है, he plays as well as, they आना चाहिए या them आना चाहिए? बताओ. क्या आना चाहिए? बताओ. You can guess as well. He plays as well as them. Yeah. He plays as well as them, and he is as old as me. ठीक है, तो let's leave it here. हम इसको थोड़ा सा बाद में इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे. Okay, now let me tell you one thing, which is, do you know what is a subject and what is an object? Okay, let me tell you. I ate an apple. इसमें सब्जेक्ट कौन है? I. और ऑब्जेक्ट क्या है? Apple. ठीक है. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? An apple subject. एप्पल सब्जेक्ट है. अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हो गई, हाँ. राइट? ठीक है. अब यू देखो, आई ऑब्जेक्ट केस में जाके मी हो गया, राइट? लेकिन यू ऑब्जेक्ट केस में यू ही रहा. Yes, ma'am. You ate an apple was eaten by you. If I say he ate an apple was eaten by Him. him. So he का him हो गया. Now she By her. her. ठीक है, by her हो गया. Okay. अगर मैं कहूँ we, Us. they, Them. ठीक है. तो हमने ये चीज देख ली, सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस हमने देख लिया. Yes, ma'am. दिस इज व्हाट सब्जेक्ट केस में I becomes me, you ही रहता है, he becomes him, she becomes her, we becomes us, they becomes them, and it remains it. ठीक है. it basically न्यूट्रल जेंडर में it का it ही रहता है. अब हम वापस ना उसी क्वेश्चंस पे आते हैं जो हम यहाँ देख रहे थे. ठीक है, चलो पहले एक के बारे में बात करते हैं. he plays as well as. अब यहाँ पर he क्या है? सब्जेक्ट है. तो जब हम कहते हैं वी कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस, तो क्या लॉजिकली मुझे सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कंपेयर नहीं करना चाहिए? ही प्लेज एज वेल एज, सब्जेक्ट क्या है? दे या देम? दे, राइट. सो कायदे से यहाँ पे दे नहीं आना चाहिए. ही प्लेज एज वेल एज दे, या फिर ही प्लेज एज वेल एज दे प्ले. Even if play is not written here, it's very much understood that they play. Okay? ठीक है. तो ये एक मोस्ट कॉमन एरर है आपका प्रोनाउंस का. ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो करते आए हैं प्रोनाउंस में यही करते आए हैं. इट्स ऑलवेज ही प्लेज एज वेल एज दे प्ले, नॉट देम प्ले. ठीक है. और यही एक प्रोनाउन है, ये जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस होता है, इस पे टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में. सेकंड थिंग. थर्ड थिंग, अगर मैं आपको ये पूछूं कि किसी के खेलने की क्वालिटी को दूसरे जने की खेलने की क्वालिटी से कंपेयर करोगे, या खेलने की क्वालिटी को यू विल कंपेयर टू अदर पीपल, क्या करोगे? बताओ.
Ma'am, can you just repeat? हम किसी की खेलने की क्वालिटी को किसी और की खेलने की क्वालिटी से कंपेयर करते हैं, या किसी की खेलने की क्वालिटी को किसी और इंसान से कंपेयर करते हैं, Quality to quality. है ना? तो क्वालिटी टू क्वालिटी कंपेयर करेंगे तो वी विल से ही प्लेज, दे प्ले, राइट? Yes, ma'am. एंड नॉट ही प्लेज एंड देम प्ले। अभी समझ में आया कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट आता है, जो आज तक Yes, ma'am. बेसिकली हमारा एक आई वुड से बेसिक में एरर था। हम हमेशा से ही प्लेज एज वेल एज देम बोलते आए हैं, और वो करेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं। आधा नंबर कटता था एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में, हमने सोचा ही नहीं, कभी सोचते थे? ठीक है, बट दिस इज अ वेरी कॉमन एरर, और आपको इस एरर को अब करेक्ट करना पड़ेगा। याद रखना, टेस्ट में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। एनीवन जिसको ये क्लियर ना हुआ हो पूछ सकते हो, बताओ। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट, ओके। तो अब बताओ यहाँ क्या आना चाहिए? ही प्लेज एज, ही इज एज ओल्ड एज आई, या ही इज एज ओल्ड एज मी? I. I. एक्सप्लेन। So it will be, because the verb is he is, so it will be he is as old as I am. Very good. So it is he is as old as I am, and not me. Is that clear? Yes, ma'am. लेकिन आज तक हम जो करते आए थे, हम वो बस वही कर रहे थे कि he is as old as me, है ना? हमने Yes. कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें No. नहीं पता था, है ना? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। ये दोनों क्वेश्चन सबको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है? Yes, ma'am. ओके, नो वन हैज अ डाउट हियर? No. ग्रेट, ओके। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस। इस पे हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, देयर इज समथिंग नोन एज पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ठीक है, यहाँ पे भी लेट मी टेक एन एग्जांपल। देखो, फर्स्ट वन, माई बुक इज इन माई बैग। यहाँ पर माई का क्या फंक्शन है? Possessive, this thing to show possession, ki it's mine. Belongs to him. That like it is. मतलब उसका है. हाँ, पोजेशन दिखा रहा है। सब्जेक्ट केस Yes, में दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट केस में दिखा रहा है? subject, दोनों में ही मैम. मतलब my. book, subject This- हो जाएगा. This is clearly a subject case. My book is in my bag. Book जो है वो सब्जेक्ट केस में है ना, वो सब्जेक्ट है ना आपका सेंटेंस का। Yes, ma'am. अब आ जाओ, दिस बुक इज माइन। इसमें माइन का क्या फंक्शन है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? Object, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या हो गया, अभी जो सब्जेक्ट है वो बुक हो गई है, book माइन हो हो गया ऑब्जेक्ट, राइट? सो सिमिलरली आपका जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, माय बुक, दिस बुक इज माइन। एक चीज जो आप कभी नहीं करोगे कि आजकल का ना नया एक लोगों को शौक चढ़ा है, माय बुक की जगह बोलते हैं माइन बुक। दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। वो इसलिए क्योंकि आप माइन को सब्जेक्ट केस में यूज नहीं करोगे। एंड व्हेन यू टेल देम कि आप गलत बोल रहे हो, तो मतलब एक क्लास में तो मुझे किसी ने आंसर दिया था कि मैम गलत क्यों बोल रहे हैं, माइन काम्फ भी तो लिखी थी हिटलर ने। देन आई टेल देम वो MINE नहीं है, वो MEIN माइन है, वो जर्मन का माइन है, German का which था. is the possessive pronoun in German, right? तो ये गलत है। And the reason why people have started doing this is, लोगों को लगता है कि यार ये माए वाए तो बहुत ही ना, माए तो बहुत ही लोकल सा प्रोनाउन है, चलो कुछ नया यूज करेंगे। करना चाहिए।
No, ma'am. है ना? जबरदस्ती जस्ट टू साउंड कूल ग्रामर के रूल्स मत बदलो. ओके, देन यू Yes. हैव योर बिकम्स योर्स. तो ध्यान रखना YOURS, it's yours without an apostrophe. ओके, सिमिलरली हर हर्ज हो जाता है, आर आर्स हो जाता है, देयर्स हो जाता है. इट्स का सब्जेक्ट केस नहीं होता, सॉरी ऑब्जेक्ट केस. दीज ऑल आर विदाउट अपॉस्ट्रोफी. याद रखना अपॉस्ट्रोफी के क्या दो यूजेस होते हैं, पता है किसी को? देखो, अपॉस्ट्रोफी का पहला यूज कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस डज नॉट. क्या हो जाता है ये? Doesn't. Doesn't. डजंट हो जाता है. अपॉस्ट्रोफी का दूसरा यूज Possession. Possession. पोजेशन. लेकिन पोजेशन किसका? नाउन का. अब Yes. No. अब आप ये नहीं कहोगे कि वहां पे पोजेशन में आप कहोगे कि इट्स में मैंने अगर अपॉस्ट्रोफी लगा दे तो क्या दिक्कत है, पोजेशन ही तो है. नो, इट इज समथिंग लाइक राम्स बुक, राइट? सो नाउन का पोजेशन. यही दोनों यूजेस हैं. जबरदस्ती प्रोनाउंस में आपको अपॉस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये याद रखना, जितने भी हैं आर आर्स देयर्स, इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता. ओके, अब उसके बाद हम इस पे आते हैं कि आपने सुना होगा ना ये वाले जो आपके प्रोनाउंस हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. सुने? देम सेल्फ, सॉरी. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. सबसे पहले तो इसका मोस्ट कॉमन रॉन्ग यूसेज वो लोगों को सुना है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, माई सेल्फ सो एंड सो. Yes, ma'am. सुना है? सुन के क्या Yes, लगता है? ma'am. It's incorrect. पता चल जाता है इनकरेक्ट है, या फिर कुछ लोगों को तो बड़ा कूल लगता है ये. क्यों इनकरेक्ट है? बताओ. Ma'am, do these like myself is a reflexive pronoun? That means the action comes back on the subject. So like when you call yourself something, you can't say myself. I don't know how to word it properly. But when you call yourself something, you're supposed to introduce it with like your name. My name is whatever and whatever. Yes, I got it what you are trying to say. देखो ये बात बिल्कुल सही है. वो इसलिए सही है, देखो, when you introduce yourself you say I am Meenakshi, right? Don't I? Yes. Yes, है ma'am. ना? Is there a need to say myself Meenakshi, या फिर मैं ये बोलूंगी ना my name is Meenakshi, Yes, ma'am. है ना? That is not required at all. I mean, to use the word myself or something like that when you have to introduce yourself. So, Exactly, उसकी जरूरत ही नहीं है. या तो मैं I am मीनाक्षी बोल दूंगी, या फिर मैं बोल दूंगी my name is मीनाक्षी, है ना? तो हम ऐसा नहीं बोलते, राइट? वो जो माई सेल्फ वाली चीज है ना, वो लोगों ने पता नहीं कब उन्हें कूल लगना शुरू हो गया और वहां पे यूज करना शुरू कर दिया. इट्स रॉन्ग. ओके, इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, वो ma'am. गलत है. अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे. व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस? Pronouns are called reflexive when the action of the verb turn backs on the subject. For example, I fed myself some cookies. ठीक है, यहाँ पे डूअर कौन है? I. I. और किसको कुकीज फीड करी? Myself. खुद को ही, राइट? सो एक्शन तो एक है, लेकिन यहाँ पर एक्शन इज टर्निंग बैक अपॉन द डूअर. मतलब एक ही एक्शन है बट सेम जने के लिए है. सो आई फेड myself, it's reflecting upon the same person. You accidentally burnt yourself yesterday. You burnt, किसको burn किया? खुद को किया. Yourself. They blame themselves. They blame and themselves they blame. So ये है आपका reflexive pronoun. अब याद रखने वाली चीज मैं आपको अगर बताऊं तो myself का हो जाता है ourselves, yourself का yourselves,
हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ तो इटसेल्फ ही रहता है। मैंने ये क्यों बताया है आपको? जनरली हम लोग देमसेल्व्स को भी देमसेल्फ लिखते हैं। नो, जब आप प्लूरल बात कर रहे हो तो वो सेल्व्स हो जाता है, सेल्फ नहीं रहता। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन एरर है। कई बार जैसे आपको ना लेट्स से एग्जाम में भी अगर देमसेल्व्स लिखा हुआ आएगा ना, पढ़ते पढ़ते हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना उस पे भी। इज दैट क्लियर? Yes, क्लियर है ये? ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके। अब सेम प्रोनाउंस को हम एज एम्फैटिक प्रोनाउंस भी यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रिफ्लेक्सिव है एम्फैटिक है, आप बस यूज देखो। ठीक है, बट जस्ट टू टेल यू, एम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस। ठीक है, आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो एक ही आपका एक्शन है, बट आई डिड इट माई सेल्फ। वी विल वॉच द शो आर सेल्फ, बेसिकली यहाँ पे माई सेल्फ, आर सेल्फ की कोई जरूरत है? बताओ। नो, बट है जस्ट ना? स्ट्रेस देने के लिए मैम वो यूज हाँ, करते सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए। जैसे कि कई बार आई मीन व्हेन यू वर किड्स, ठीक है, कोई टेस्ट वेस्ट चल रहा होता था तो टीचर आके बोलती थी कि मतलब अगर कोई चीटिंग करते हुए देखती थी तो कहती थी, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। बोलते थे। Hmm. Yes, ma'am. बेसिकली जरूरत नहीं थी, वो बोल सकती थी डू इट, यू डू इट योरसेल्फ, मतलब वो स्ट्रेस दे रही है कि भैया खुद ही करना है। यू आर जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन समथिंग। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। सो ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात आपकी वही है कि प्लूरल में देम सेल्व्स हो जाता है। ओके, Hmm. Hmm. ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस, इज इट ओके? These sentences, or is there a better way to frame them? Ma'am, there's a better way. We can rather use a pronoun like he towards him. हाँ, तो मतलब कैसे आप इसको रिफ्रेज करना चाहोगे? Amit is a cook and I met him. No. Okay, Amit, I met Amit and I met him. Okay, okay. I met Amit and he is a And cook. he's a cook. I met Amit, he's a cook. So basically ये वो था जो लेट्स से जब नए नए प्रोनाउंस सीखे थे ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था। अभी चलो इसको थोड़ा और बेटर करें। के बाद हाउ अबाउट दिस? बताओ। सॉरी, yes, it looks, I mean it looks okay, better as in बेटर एज इन मतलब थोड़ा सा एजुकेटेड लग रहा है। मतलब it's more matured than the last, जैसे हम लोग अगर बोलते हैं तो I met Amit, जो इससे पहले जो सेंटेंस बोला ना, I think मैम, and he is a cook or something they said, right? So I think it's a little more matured when we use the word like I met Amit who is a cook. So, yeah. और यहाँ पे हु क्या है? यहाँ पे हु आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव एज इन रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली वो दो क्लॉजेस को जॉइन कर रहा है। ठीक है, तो who here is used as a relative pronoun. Okay, अब relative pronouns यहाँ पे क्या आना चाहिए? The children dash we love dearly need better education. Who we love really. Yes, who we love dearly. But यहाँ पे आएगा तो whom, बताओ Yeah. क्यों? Okay, let me give you an example.
देखो दो सेंटेंसेस हैं, who did this, by whom was it done, एक में हुआ एक में हूं मैं, दोनों में फर्क क्या है सेंटेंसेस में? एक्टिव और पैसिव वॉइस का। एक्टिव पैसिव या फिर लेट्स से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस का। Yes, तो subject. हु और हुम में आपका क्या फर्क होता है? जब हम, ये तो खैर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे यूज हुआ है, बट हु और हुम में पूरा आपका यही फर्क होता है, चाहे वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे यूज हो या फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन जैसे यूज हो। वो जो केस पीछे था बताऊंगी अभी। सब्जेक्ट केस में हु यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट केस में बाय हुम यूज करते हैं। ठीक है, सो हु डिड दिस में हु आपका सब्जेक्ट केस है, राइट। सेकंड में हुम आपका ऑब्जेक्ट केस है। अब आप वापस अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ। द चिल्ड्रन whom we love dearly need better education। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? वी, राइट? Yes, ma'am. है ना? तो चिल्ड्रन तो ऑब्जेक्ट केस में है ना, isn't it? चिल्ड्रन अगर ऑब्जेक्ट केस में है तो उनके साथ हम whom यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज वन। हु और whom का डिफरेंस हमेशा याद रखना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, अब ओके दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास हैं विच और दैट। किस में विच आएगा, किस में दैट आएगा, या दोनों में विच दोनों में दैट? सोचो, थिंक फॉर अ व्हाइल। First one would be that, and second one which. Let others also come with an answer. Yes, ma'am. The first one is that, and the second one is which. Ma'am, that and which. Any particular reason you can think of, या फिर बस अच्छा लग रहा है? Ma'am, as far as like what I remember from school, the Earth is the only planet in the solar system that supports life is a very definite sentence. While on the other hand, the Earth and the middle ka clause in between the two commas can be removed, right? So that's when you use which, when it's non-defining or something. You make sense. That's right. Okay. सबका आंसर ठीक है। फर्स्ट वाले में दैट, सेकंड वाले में विच। अब हम दोनों सेंटेंसेस में एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं। लेट्स से द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसमें अगर मैं दैट सपोर्ट्स लाइफ को हटा दूं, सो क्या आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ? No, ma'am. नहीं हुआ। Yes, ma'am, it is. दैट सपोर्ट्स लाइफ मैंने हटा दिया तो आपका सेंटेंस सिर्फ रह गया द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। डजंट द मीनिंग चेंज? पुराने वाले से पूरा चेंज नहीं हो गया? Yes, ma'am, it does. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। इसमें हम ये वाला क्लॉज हटा देते हैं, विच इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, मीनिंग चेंज हुआ? No. No, ma'am. राइट। सो जो विच के बाद वाला जो आपका क्लॉज है, देखा जाए तो इट्स जस्ट प्रोवाइडिंग यू एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डूइंग नथिंग एल्स, इजंट इट? Yes, ma'am. राइट। सो इसमें जो आपका ये हुआ ना, द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, दिस इज बेसिकली अ नॉन रिस्ट्रिक्टिव और अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। वहां जो फर्स्ट वाले में इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव और लेट्स से अ नॉन इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब रूल पे आती हूँ, आपको क्या याद रखना है। विच हम यूज करते हैं जहां पे आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है और वो क्लॉज हटाने से मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और जहां मीनिंग चेंज हो रहा होता है वो क्लॉज हमारा रिस्ट्रिक्टिव होता है, उसकी तो मुझे जरूरत है ही। जहां मीनिंग चेंज हो रहा है वहां हम दैट यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. विच याद रख लो, फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन आई हैव विच, फॉर अदर केसेस आई हैव दैट। ओके, Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, हाँ, अब यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए?
सोच के देखो, just think of a word, क्या आना चाहिए? Never go to a doctor, dash office plants have died. Whose? Whose? Exactly, whose. Whose is again a relative pronoun. ये आपका थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, उसमें आ जाता है आपका possession में, ठीक है? Hmm. ये देखो, Me and her. I think it's me and him. ठीक है? Between I and her. नहीं, between me and her the affair looks dark because me and her तो यहाँ पे सिर्फ रेसिपेंट है ना, जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका अफेयर है, ठीक है? me और her तो सिर्फ रेसिपेंट ही है, so between me and her the affair looks dark. Okay. ये बताओ. He and they. What about others? क्या आना चाहिए? Tell me. He and they. Yes. The best players in the field are he and they. He and they are the best players in the field. ये बताओ. This is an important one. ये explain करूंगी फिर मैं. बताओ. Her and them. क्यों? चलो औरों को भी एक बार let others also pitch in, फिर डिस्कस करते हैं क्या क्यों. Okay. हाँ. What about others? Ma'am, her and them. Sorry, her and they. Okay. अब अपना अपना explain करो क्यों. Ma'am, let her and they मुझे लगा because when you see it as a complete sentence, like they solve the matter, it makes sense because the verb agrees with they. Sorry. Ma'am, when I'm seeing the second part of the sentence, like they solve the matter sounds more correct. If I see it individually, am I right? Because solve the verb solve agrees with they. Fair enough. अभी बताती हूँ. Okay. बताती हूँ. कोई और explanation किसी के पास है? यही आंसर की या दूसरे आंसर की, तो बताओ. Ma'am, I'm actually confused because colloquially, when we keep saying it, we always say it, let her and them solve the matter. But I feel like
I think it's they. I'm not quite sure. अब एक बात कहूँ, हर चीज में खुद को डाउट करना अच्छी बात नहीं होती। लॉजिक समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा यहाँ हर एंड देम क्यों है। Okay. ठीक है, Hmm. अब लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक काम करती हूँ। देखो, पहले वाले सेंटेंस में मैंने बोला शी एंड आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, परफेक्टली ओके, सब्जेक्ट केस है तो शी एंड आई बिल्कुल ठीक है। Yes. सेकंड वाला जो आपका सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन है? मैम मैटर। नहीं, Solve. उसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है। Yes, ma'am. There's no subject. So basically, let her and then solve the problem, the matter. ये बात किसी को कही जा रही है, isn't it? Yes, ma'am. Ma'am, it's तो a वो- third person saying who is not in the sentence. Yes, absolutely. तो इसमें कोई तो भी है, कोई तो है जिसको हम बोल रहे हैं he will let her and them solve the problem, तो वो तो ऑब्जेक्ट्स ही हैं, तो her and them ऑब्जेक्ट्स ही रहेंगे। Now do you get the difference कि वहां सब्जेक्ट क्यों है और यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों है? Yes, 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 ma'am. That's why I gave this particular exam कि Yeah. आपको misunderstanding now. हाँ, हाँ. Okay. Ma'am, can you explain subject and object for more clarification? ओके, देखो, सब्जेक्ट बेसिकली आपका डूअर होता है, हिंदी में जिसको हम कर्ता कहते हैं। लेट्स से डूअर, और वेरी कोलोकियली पुट द स्टार ऑफ योर सेंटेंस, जिस पे फोकस होता है, जिसके अराउंड आपका सेंटेंस है। ठीक है, Okay. ऑब्जेक्ट को अगर मैं बहुत कोलोकियली, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूं, ये बेचारा बस सेंटेंस में है, इसको कुछ हो रहा है, ये खुद कुछ नहीं कर रहा है। Hmm. ठीक है, Okay. he is not the star of your sentence. Does it make it clear? Yes, ma'am. Okay. If a sentence is like this, the matter is solved by them, then in this sentence also there is no subject. नहीं, इसमें तो मैटर है, द मैटर इज सॉल्व्ड बाय देम, फिर तो मैटर हो गया ना, ये तो सिंपल आपका एक्टिव पैसिव का केस हो गया। हम इस वाले सेंटेंस में subject क्या? हम जो अभी आपने ये वाला एग्जांपल दिया उसमें समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट मिसिंग कैसे है। रुको, आपने क्या बोला? The matter is solved by them and her. चलो, द मैटर इज सॉल्व्ड बाय देम एंड हर, ये बोला आपने। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? ये तो दे एंड हर सॉल्व द मैटर का पैसिव वॉइस हुआ, राइट? तो यहाँ पे द मैटर आपका सब्जेक्ट बन गया, देम और हर, दे और शी आपका ऑब्जेक्ट केस में जाके देम और हर बन गए, बन गए। Yes. और फिर लेट शी एंड दे सॉल्व द मैटर। हाउ इज दिस? ओके, एक मिनट, okay, now tell me the difference between the third and the fourth sentence, सोच के logically। क्या बोलना है आप? What did you say? I said third और fourth sentence में क्या difference है? Ma'am, she and they are solving the matter, so she and they become the subject and the matter is being solved. Sorry, हाँ, third वाले में ना? हाँ, third वाले में, and in the fourth one, you're asking someone to do an action by asking someone to let the two Like people it's solve the it's matter. like more of a suggestion, like them. Yes, absolutely. ठीक है, अब ये आपका वही हुआ कि थर्ड वाले में एक्शन शी और दे कर रहे हैं, फोर्थ वाले में आप किसी से कह रहे हो कि यार उन लोग को करने दो ना। ठीक है, अब इसी को अगर मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूं, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। इट कैन बी समथिंग लाइक, she went for a walk.
अब बताओ, शी वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए गई, राइट? सिंपल. वेरन शी इज द सब्जेक्ट. अब लेट शी गो फॉर अ वॉक होगा या लेट हर गो फॉर अ वॉक होगा? her. Let her. Her. her go for a walk. लेट हर, फॉर द सिंपल रीजन कि यहाँ पे आपका लेट आप किसी और को बोल रहे हो कि भाई उसे जाने दो, Yes, ma'am. ठीक है? और कभी कभी लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, हम किसी किसी को बोलते हैं कि ओके लेट मी डू इट, मतलब हम रिटोरिकली हम परमिशन मांग रहे होते हैं ना कि अच्छा मुझे करने दो, Hmm. है ना? तो बेसिकली डूअर तो वो हो गया ना. ओके, यहाँ पे I who called you. yes, it is I who called you. Basically who हटा के देखो, I called you makes complete sense. Okay, it is for, Me. yes it is Me. for me. That's what. Okay, it could have been they or them who are at fault. Them. Then. No, it could have been they who are at fault. They are at fault. ये जब भी who वाले जो sentences आते हैं ना, उसमें बस ये बीच का who हटा के देखो, it should make complete sense. Okay? Yes, ma'am. They होगा ma'am. हाँ. There is Mr. Dutt. Dash they say is the best player in the town. Who? What do others say? I feel it's whom. Whom. I think, क्यों? ma'am, I think it's who for me. Even I think it's who. हाँ, and Mr. because Dutt it's is specifically the best mentioning, player. maybe it's because mentioning, ma'am, once, I don't know, a single person specifically. यहाँ पे I मैं don't आपको know. बताऊं, there is Mr. Dutt who is the best player in the town, right? So whom they say यहाँ पे again आपका वही वाला आ गया, it's something additional which has been inserted. जो हम ऊपर follow कर रहे थे ना कि they who are at fault, right? There is Mr. Dutt who they say is the best player. So Mr. Dutt is the best player. तो यहाँ पर who आएगा, ये बताओ. Who will you vote for या whom will you vote for? Ma'am, whom? Whom will you vote Whom? for? हाँ, because आप vote करोगे, ठीक है? So is this clear? Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं आपके साथ थोड़े से questions share करती हूँ, just to make it a little clearer. Give me a moment. Exercise कहाँ गई? Oh yes, I got it. Can you see? Yes, ma'am. Okay. First, can you drive dash to work? Her. Everyone heard? Her. Can you drive her to work? Okay. I heard that dash won the lottery. She. She won the lottery. Right. That she won the lottery. Do you think dash is older than me? He. He. He is She said that she wanted to do it Herself. 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 Okay. Now work on 5 to 11. फिर बात करते हैं क्योंकि otherwise कुछ बच्चों के साथ थोड़ा injustice हो जाता है. Ma'am, जो लास्ट वाला सेंटेंस था, he is older than me. मैम उसमें me is objective हाँ. pronoun. Then हाँ. compared with him नहीं होगा. Comparison हो रहा है.
हिम इज ओल्डर देन मी, नहीं, ये हम हमेशा यहाँ पे इनफैक्ट आई वुड से डू यू थिंक ही इज ओल्डर देन आई एम होना चाहिए, हाँ ये मैम। सेंटेंस में ही दिक्कत है। यस हाँ, मैम। ओल्डर मैम देन आई मी एम नहीं होना, होना चाहिए। नहीं नहीं मी नहीं होगा यहाँ पे, आई एम होगा। ठीक है। ठीक है, ओके, डू 5 to 11. Ma'am, in the 10th question, is there a mistake? He cooks as well as. Yes, वहाँ as आएगा, that's right. Thank you, ma'am. Ma'am, What did you say? I said completed. Okay, just another minute and we'll discuss. Okay, let's discuss. 5th. मैम Ma'am, हिम साउंड्स he. करेक्ट बट टेक्निकली एप्पल टू एप्पल वाला लॉजिक से मैम हिम नहीं होगा। There as is there is me. no, but he has to agree, no? तो वो सब्जेक्ट है, मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ ना, उसमें मेरे साथ अग्री करना है, He. है ना? तो he. 6th. मैम आपने मी ऑब्जेक्ट बोला और ही सब्जेक्ट। हाँ, because see, यहाँ पर agree is the activity which has to be done. वो कौन करेगा? He करेगा ना? ठीक है। Meetu is not doing anything. Yes ma'am, understood. Okay, this book is Hers. hers. Has Dash given the book to you yet? Has they given the book to you? He. Has के साथ तो he आएगा ना, they तो Yes, have के ma'am. साथ आएगा. Okay. Had. Has he? Dash should not boast of one success. One One should not. One. हाँ, यहाँ पे वन आएगा. एक चीज याद रखना, एग्जाम में जो काम आएगी वो है पैरेललिज्म. अभी आपको करवाएंगे भी एक क्लास में. अगर वहां वंस लिखा है ना, तो यहाँ फर्स्ट में भी वन आएगा. प्लीज बी केयरफुल. हाँ मैम, these are the phrases की तरह है ना मैम, basically क्या? whatever kind of I think. Your voice Isn't cracked. it like the idioms or like the phrases जो हमें ऐसे जैसे sentences होते हैं ना?
जैसे वन, आई डोंट नो अब मैं कैसे समझाऊं, या अरे नहीं नहीं पर नहीं या नहीं मैं वन के साथ वन ही आएगा। सुनो, दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ पैरेललिज्म कि अगर बाद में वंस यूज किया है तो पहले भी वन यूज करूंगी, बाद में अगर हिज यूज किया है तो स्टार्टिंग में ही यूज करूंगी, राइट? ये वो रूल है। So, हाँ, द हॉर्स हर्ट Itself. Itself. Self. itself. So thing to remember, animals, birds, babies, itself use होता है, himself herself नहीं, self नहीं use होता। ओके, Yes, ma'am. Ma'am, Yes, can you ma'am. repeat, ma'am? जेंडर न्यूट्रल होता है ना? जेंडर न्यूट्रल होता है। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बेबीज, itself यूज होता है, ह्यूमन बेबीज आई मीन। ठीक है? Ma'am, Yes, ma'am. in case of like dogs, we know dogs are male, right? सॉरी, In case of dogs, like the dog hurt. सुनो 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 सुनो, अभी मेनका गांधी नहीं पहुंची है यहाँ तक, Okay. तो अभी itself ही चल रहा है। अच्छा ठीक है मैम। हाँ, so as a rule itself ही यूज करते हैं। तो Okay. वो, हाँ, I agree, I understand your doubt, but नहीं, वो Okay. नहीं मैटर करता। ठीक है ठीक है। ठीक है, he cooks as well as She. she cooks, right? Her. I have, sorry, It's she. she. हाँ, she, हर नहीं आएगा क्योंकि he है सब्जेक्ट, तो उसको कंपेयर भी she के साथ करेंगे ना। Yes ma'am. I have found the pen Which? Which I lost. which I lost, right? Okay, अभी आपको क्या करना है, रिमेम्बर मैंने कल भी ये चीज मेंशन की थी। हाँ बताओ। 1 second. I mean, the 11th question, isn't it the restrictive clause? है तो मैम, तो वहां पे that option नहीं है, तो वैसे ही that होना चाहिए ना? actually Because it should be restrictive. that, but since I do not have an option, तो यहाँ पे which ही जा रहा है। Okay, ma'am. हाँ, So, ma'am, अगर which और that होता तो फिर you saying तो that फिर would हम be that, the. तो फिर हम that के साथ जाते हैं। But which can it be used in restrictive? देखो, यूज कर लेते हैं, विच को हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में यूज कर लेते हैं जब मेरे पास दैट का ऑप्शन नहीं होता। इट्स नॉट इनकरेक्ट, बट प्रेफर्ड दैट होता है। Okay, ma'am. या अब देखो, ये जो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, हमने वो वाले किए थे, रिमेम्बर, कि आपको ये बताना है किसमें एरर है, राइट? That is one kind of grammar questions you have in exam. This is the other kind of grammar questions, which is, इसमें अगर आप देखो तो आपका अंडरलाइन हुआ है एक पार्ट, राइट? तो Yes, इस, ma'am. हाँ, फिर आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि अंडरलाइन पार्ट को रीराइट करना है आपको ग्रामेटिकली राइट फॉर्म में। सो यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। ओके, Okay, ma'am. अब इन क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चे गलती कहाँ करते हैं। बच्चे गलती करते हैं कि चलो जो अंडरलाइन किया हुआ है ना उसी को 3-4 बार पढ़ लेता हूँ, मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये गलती मत करना। वो इसलिए कि देखो, जब तक आप पूरा सेंटेंस बार बार नहीं पढ़ोगे आपको पता कैसे चलेगा कि सही क्या है, isn't it? Yes or no? Yes ma'am. अगर मैं सीधा यही पढ़ती रहूं, आर इलेक्टेड इज इलेक्टेड, तो इसमें मुझे कहाँ ही पता चलेगा, ये बताओ। Yes. तो इसलिए पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ो। डू क्वेश्चन 12 and 13।
Ma'am, in the 14th question, there are 3 options only. नहीं 14th में और भी ऑप्शंस हैं. अच्छा 12th 13th हो गए. नहीं मैम, एक सेकेंड. हाँ कर लो. Ma'am, 13th, the underlined sentence and the A option are the same. हाँ वो होता है. वो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका अंडरलाइन सेंटेंस होता है इट्स करेक्ट, लेकिन कभी भी जो Okay. अंडरलाइन सेंटेंस होता है ना, आप इनिशियली डू नॉट हैव एनीथिंग इन योर हेड कि ये तो सही होना चाहिए या फिर ये गलत होना चाहिए. ओके. Okay. हाँ. Ma'am, done. ओके. सो 12th में क्या मार्क किया? Ma'am, C option. C. C. ओके. रीजन? Ma'am, singular and term is also single term. मैम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल में दिया है कि अलोंग विद हाँ. फर्स्ट हाँ. सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. सो जिन लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्लास अटेंड किया है उनको ये पता होगा, ये जो अलोंग विद वाला जो पैरेंथेटिकल फ्रेज में है ना 2 कॉमास में, दिस इज जस्ट एडिशनल. योर वर्ब हैज टू अग्री विद द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका. ही इज इलेक्टेड. ओके. सो इज इलेक्टेड फॉर अ 4-year term. 4-year terms तो वो गलत ही है. सो बी एब्सोल्युटली. 13th ये थोड़ा सा ट्रिकी था. Ma'am, I think it should be E. Same. Even I think E. Yes, Option E. that's right. E is the only one which is making complete sense. Okay, 14th. तीन ऑप्शंस दे रहे, बाकी दो मैं अभी दिखाती हूँ. पढ़ लिए तीनों Ma'am, can you ऑप्शन? show the option? हाँ. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, they are planning. I think B option. Okay, what about others? What do others feel? I think it's C. Ma'am, B. Okay. देखो सबसे पहले B कहता है they are planning to close several of their bases. I must tell you, US Navy it's a body, तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे. Yes, ma'am. it plans होगा ना मैम? क्या? हाँ, it plans होगा. अब it plans वाले मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. E तो गलत ही है, it और there, right? Yes, ma'am. तो कौन सा बचा? C. C. ठीक है. मैम को वही आपने जो बोला यूएस नेवी को हम लोग एक वन एंटिटी की तरह देखते हैं, राइट मैम? हाँ हाँ हाँ. फॉर एग्जाम्पल ऐसे किसी भी बॉडी को. इवन प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका में भी जैसे यू आर सेइंग. हाँ एग्जैक्टली वही.
ठीक है, दैट इज वन। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस कराती हूँ ना बाद में, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये आपके किसी एक टॉपिक से नहीं होते हैं, ये याद रखना। ओके, ठीक है, अब आप मुझे बताओ। हाँ, 21 देखो, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है वो दे से लेके ऑन तक है। मैम बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बोलो। मैम wouldn't it be, I think it should be it could not agree about, maybe Yes, ma'am. C option. C I'll option tell you again, what, the state it में पता है Is there a प्रॉब्लम क्या? problem in the sentence? यस, In the option, it could not agree on, right? It should have been. नहीं, सुनो मेरी बात। सबसे पहली चीज, लास्ट ईयर द स्टेट असेंबली फेल टू पास अ बैलेंस बजट बिकॉज, अगर आप इट सेलेक्ट करते हो तो आपको ये समझ में आ रहा है इट रेफर किसको कर रहा है? No, ma'am, you don't understand whether the budget or the state assembly. सॉरी, Ma'am, you can't understand what it is signifying or standing for. वही बोल रही हूँ। तो सी में तो आपको ये नहीं लग रहा कि बहुत एम्बिगुअस है? लग रहा है? Yes, ma'am. सो वन थिंग, जिस भी सेंटेंस में आपको लगे कि कुछ भी थोड़ा सा एम्बिगुअस हो रहा है, उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है? मैम। तो अब क्या होगा आंसर? E? E. The assemblymen could not agree on. Yes ma'am। ठीक मैं है? वही ढूंढ रहा था, yes ma'am, kind of about था और one था। हाँ, so that is why इसका आंसर आपका E होगा। Is it clear now? Yes, ma'am. 22 बताओ, सोचो आराम से।
Ma'am, Done? A. A. Okay. What do others say? Ma'am, D. Okay. D or E actually. Any one of them. नहीं, दो options is no answer. Okay. D then. I think it's D. क्योंकि देखो जब तक एक आंसर करने की आदत नहीं डालोगे तब तक एग्जाम में दिक्कत होगी. Okay. हाँ, तो कौन सा कहते हो? D. D. What do others say? बताओ. मैम डी. ओके, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं नेम फॉर द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स समथिंग समथिंग आर इमेच्योर बर्ड्स. सो बेसिकली मुझे प्लूरल यूज करना है, इजंट इट? Yes, ma'am. तो ए और बी तो चले गए. Yes, ma'am. अब चलो बचते हैं एट देयर फुलेस्ट ग्रोथ स्कार्सली. ये तो सब में सेम ही है, सी डी और ई में. Yes. अब एक्सीड्स है और एक्सीड है. एक्सीड्स आना चाहिए या एक्सीड आना चाहिए? Exceed. देयर के साथ एक्सीड आएगा, तो मेरा सी भी चला गया. बचा डी और ई. exceed a walnut's large size, exceed a large walnut in size, it's E. E, ma'am. Oh. हाँ, तो ये मैंने अभी आपको क्यों करके बताया, because this is the way you can actually solve these questions. आपने देखा मैंने क्या किया अभी? ऑप्शन क्या डिफरेंस बताया आपने? किसमें? D and E में? A walnut's large size. So basically जो ब्रूसेल्स स्प्राउट्स जो आपका है वो वॉलनट लार्ज साइज को से एक्सीड नहीं करता. इट एक्सीड अ लार्ज वॉलनट इन साइज. ओके. हाँ, तो ये जो मैंने अभी आपको करके बताया, ये क्यों करके बताया? Ma'am, to eliminate the remaining options. Yes, this is how you go about these questions. You were saying something, Farhan? Yes, ma'am, basically you were saying मतलब we need to see the second part of the sentence where we use it's not about the walnuts large size, it's basically a large walnut in size, right? Basically the formation of the sentence, are you trying to tell us? हाँ, that's what I'm trying to say. देखो जब आप ये questions करते हो ना, आप इसमें eliminate करते जाओ, फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा. Yes, ma'am. है ना? कभी कभी हम बहुत जल्दी में ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, वहां इशू हो जाता है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, so what I'll do now is मैं ये वाली शीट अभी आपके ग्रुप पे भेज देती हूँ. देखो इसमें ना कुछ वोकैब के क्वेश्चंस भी मैंने कंपाइल किए हुए हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं, प्लस इसमें इनिशियली आप देयर आर 2 पैसेजेस, बस पढ़ के इनका समरी लिखने की कोशिश करना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है? इफ यू वांट टू डू इट, बट यू कैन स्किप दैट, बट वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस कर लेना. एंड आई थिंक आई विल कॉल इट अ डे टुडे, नॉट रियली फीलिंग वेल. Okay, ma'am, I just have one question. Ma'am, is the level of English that like this 22nd question was relatively difficult. So is that what we can expect like these questions? नहीं, ये तो टेस्ट से तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं. Okay, ठीक है. जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर कि फिर तो आप वो वाले तो बहुत जल्दी कर लोगे ना, इसके लिए प्रिपेयर करूंगी तो. All right. For tougher so क्या? that the other easier. अरे ये तो We are जीमाट के preparing क्वेश्चंस हैं. Okay. ये जो अगाथा क्रिस्टी वाला था और ये वाला जो था ना अभी आपने जो किया ब्रुसेल्स वाला, Yes, ma'am. ये तो जीमैट के क्वेश्चन है. मैं बस आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि ये वाले अगर आप 1-1 मिनट में भी करते हो तो टेस्ट वाले तो 10-10 सेकंड में कर दोगे. All right, ma'am. ठीक है. Thank you. That's what I Ma'am, was one more thing. हाँ, बताओ. Like regarding that subject वो agreement, आप क्लास लोगे एक बार ऐसे, you could just brush up or something. हाँ. इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास जो आपका है वो टेंसेस का है. टेंसेस के इमीडिएटली बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास होगा. Yeah, because उसमें वो थोड़ी mistakes हो गई है because if you see it and everything. Okay, thank you so much. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस के बाद इसलिए करवाऊंगी क्योंकि अगर टेंसेस से पहले कराया तो इट वोंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. Oh, okay, ma'am. Yeah, thank you. ठीक है? Yes, तो वो ma'am. कराऊंगी. डोंट वरी, माय हेड इज एक्चुअली स्पिनिंग टुडे, तो इसलिए मैं क्लास जल्दी खत्म कर रही हूँ आज. Okay, take That is care, the ma'am. reason I even started Take late. care. Take Take care. care, ma'am. Bye, ma'am. Yeah. Okay, bye. मैं शीट अभी Thank you. भेजती हूँ, make sure you do it. Yes, Yeah, ma'am. All right, guys. Thank you.
Bye bye. Welcome. April soon, ma'am. Thank you.